ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम महाशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 258, छांदोग उपनिषद की कक्षा 99। तो यहाँ पर 8वें अध्याय का प्रारंभ हमने कल किया था। फिर एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ओम प्रणाम गुरुजी। सुमिता जी प्रश्न पूछ रहे थे 2 दिन से, तो सुमिता जी बोलिए। जी नमस्कार गुरुजी। जी गुरुजी, पिछले दिनों प्रवाह में आपने एक विधान किया था कि व्यक्ति से ज्यादा विवेक की और विवेक से भी ज्यादा शक्ति की कीमत होती है। शक्ति नहीं, तो इसे सत्य। व्यवहार करना कैसे? शक्ति नहीं, सत्य। अच्छा, आपने शक्ति कहा था। हाँ, सुनने में थोड़ा रह गया होगा ये। फिर सत्य, यही बात समझना चाह रही हूँ कि किसी व्यक्ति से ज्यादा विवेक की कीमत तो है, लेकिन आध्यात्मिकता में विवेक और हाँ मैं नहीं, वो सुनने में थोड़ा रह गया। विवेक से सत्य की कीमत, सत्य मानी आत्मा की कीमत है। विवेक बुद्धि का धर्म है, सत्य आत्मा। आत्मा। अच्छा, सत्य। हाँ, शक्ति नहीं, सत्य। लेकिन को मानते हैं ना, जिसके पास सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आदि आदि शक्तियां है, तो नहीं, शक्ति विवेक की की बात ही व्यक्ति नहीं से भी थी। ज्यादा उनकी कीमत। अच्छा, शक्ति की कोई बात ही नहीं थी। शक्ति तो बीच में आई नहीं ना। शक्ति तो हम उसके लिए शक्ति जैसे पैसे की शक्ति, धन धन की शक्ति, शरीर की शक्ति, वाणी की शक्ति, ये तो उसमें आ जाएंगी, व्यक्ति में ही आ जाएंगी। जी। वस्तु से व्यक्ति अधिक कीमत है, तो व्यक्ति में बहुत सारी शक्तियां होती है ना। व्यक्ति विवेक भी से एक कीमत, शक्ति। व्यक्ति से विवेक की अधिक कीमत है, विवेक से सत्य की। जी। और भी किसी को यदि ऐसा सुनने में रह गया हो तो ठीक किया जा सकता है। शक्ति मैं नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था सत्य, ट्रुथ। ट्रुथ। गुरुजी, प्रतिभाषित सत्य क्या होता है? प्रतिभाषित सत्य क्या होता? 3 प्रकार का वेदांत में 3 प्रकार के सत्य है ना। एक प्रातिभाषिक, एक व्यावहारिक, एक पारमार्थिक। जी। प्रातिभाषिक वो होता है जो व्यवहार काल आते ही, व्यवहार काल में वो चीज हमारे को समझा दी जाए तो वो हट जाए। जैसे स्वप्न का जो सत्य है वो प्रातिभाषिक है, पर स्वप्न टूटते ही जैसे ये जागृति आती है तो खत्म हो जाता है। जैसे रज्जु सर्प, रज्जु और सर्प के दृष्टांत में, जैसे रज्जु हमको दिखाई दे, रज्जु की जगह सर्प दिखाई देता है, पर हमने जाकर देखा तो रज्जु रज्जु थी, रज्जु थी, सर्प दिख रहा था, तो रज्जु देखते ही सर्प बुद्धि चली जाती है। मानी व्यवहार में वो वस्तु जिसका कि वो विवर्त बन रही है वो दिखते ही चला जाता है, पर व्यवहारिक सत्य आत्मज्ञान के बिना नहीं जाता। व्यवहारिक सत्य, हाँ। व्यवहारिक सत्य जो है बिना आत्मज्ञान के जाता नहीं है। कितना भी शास्त्र उससे, शास्त्र आदि जितना भी समझाएं, कितना भी कुछ कहें, वो नहीं जाता है। नहीं, लेकिन जब तक जीवन है व्यवहारिक सत्य की आवश्यकता तो पड़ेगी, चाहे जितना जितना आत्मज्ञान हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आपने अलग कर दिया। हाँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ
व्यावहारिक सत्य आत्मज्ञान से ही व्यावहारिक सत्य का अतिक्रमण होता है। व्यावहारिक सत्य का अतिक्रमण नहीं हो पाता है, व्यावहारिक सत्य का त्याग नहीं हो पाता है, उसका अतिक्रमण नहीं हो पाता है जब तक कि आत्मज्ञान नहीं होता है। केवल शास्त्र सुनने मात्र से व्यावहारिक सत्य का अतिक्रमण नहीं होता, व्यावहारिक सत्य से हम ऊपर नहीं उठ पाते। व्यावहारिक सत्य का मतलब ये होता है, हाँ है जी, हम व्यवहार और अच्छे से करते हैं। नहीं अच्छे से ऐसे करते भी वो नहीं। बात अलग है। हाँ हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं, आपने पूछा कि ये व्यावहारिक सत्य क्या है, पारमार्थिक सत्य क्या है, तो व्यावहारिक जी। सत्य छूट जाता है पारमार्थिक सत्य आप आने पर। पारमार्थिक सत्य के बिना व्यावहारिक गुरुजी सत्य उदाहरण दीजिए ना कोई, बुद्धि नहीं में कर, उदाहरण के बिना। मैं बोल तो रहा हूँ। पारमार्थिक सत्य का मतलब ये होता है कि हमें आत्मबोध हो गया, बिल्कुल आत्म स्वरूप, शरीर से अलग जो आत्म तत्व है उसकी स्थिति, उसका बोध हमें प्राप्त हो गया। ये स्थिति आए बिना ये जो व्यवहार में हमको मैं अलग हूं आप अलग हैं, ये जो प्रतीतियां हो रही हैं ना, पृथक पृथक प्रतीतियां हो रही हैं, ये व्यवहारिक सत्य है। ये व्यवहारिक सत्य जाएगा नहीं। अभी आत्मा, शास्त्र एकत्व बता रहा है, शास्त्र आत्मा के एकत्व को बड़े जोर शोर से बोल रहा है। ये सब सुनने के बाद भी हमारा जो ये पार्थक्य बोध है ना, हम सबको अलग अलग जी दिखते हैं ना। मेरा अभिमान कहाँ तक है, मेरे इस शरीर में ही है ना, इससे आगे बाहर है ही नहीं। आगे सर्वत्र मैं ही हूँ, ये तो केवल रिपीट कर सकते हैं हम। ये हमारा अनुभव कहाँ होता है, अभिमान भी नहीं होता है हमारा। इस तरह का हमारा अभिमान नहीं होता है कि मैं सर्वत्र मैं ही तो हूँ। सूरज में भी मैं ही हूँ, चंद्रमा में भी मैं ही हूँ, धरती आकाश सर्वत्र मैं ही फैला हुआ हूँ। ऐसा अभिमान किसी को होता है क्या ये शास्त्र पढ़ने से? नहीं होता गुरुजी, पर ये बहुत मैंने उन्हें निभाना या बिल्कुल व्यवहार में आध्यात्मिकता को जीना एक में तो मैं हम यही ऐसे करूंगा। नहीं जी देखिए सकते आप ना। ये इन 3 शब्दों को समझ रहे हैं तो ऐसे ही समझना पड़ेगा। आपने कहा उदाहरण दीजिए, उदाहरण दे रहा हूं मैं। जी सपने का सत्य तो जागते ही टूट जाता है, तो व्यावहारिक जी। सत्य आत्मज्ञान के बिना नहीं टूटता। व्यावहारिक सत्य अच्छा वो का, भी टूट जाता है। व्यावहारिक सत्य भी टूट जाएगा और क्या, आत्मज्ञान जी होने पर पारमार्थिक सत्य नहीं टूटेगा कभी भी। हाँ, वो व्यावहारिक फिर सत्य जाते हैं तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ, बड़ी सबसे बड़ी उपलब्धि तो होगी, जो ऐसी उपलब्धि है कि कभी वापिस जाए ही नहीं। गुरुजी अभी अगर कोई ये पारमार्थिक सत्य में स्थिर होने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई साधु है और वहां पे बहुत सारे भक्तजन आते हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोगों का हट ये होता है हमें पैर छूने ही है, हम दूर से प्रणाम नहीं करेंगे, हम प्रतिदिन आकर पैर ही छुएंगे। तो अब जो वो साधु व्यक्ति है वो क्या करे? ये तो एक अलग प्रश्न आ गया ना, इससे तो नहीं है ना। ये तो ये व्यावहारिक सत्य धरातल के सत्य, के व्यावहारिक धरातल पर। धरातल का सत्य है। अब जैसे भी कई लोग हमारे गुरुजी ऐसे करते थे जी कि जीवन का समाधान पुस्तक जिनके ऊपर लिखी है ना, वो यूं करते थे कि कोई माता पैर छूती तो वापस उसके छू लेते थे। जी तो माताएं फिर थोड़ा डरती थी कि भाई ये पैर छुएंगे वापस, कुछ नहीं कहते थे मत छू। हाँ ऐसा तो करते हैं। तो जी वो जो है, वो कोई माता जी उनका पैर छू देती तो वापिस उनके हाँ पैर छू देते थे। तो आप ही छू दिया करो, अदला बदला हो जाएगा। ये उत्तम है। हाँ हैं? ये उत्तम गुरुजी उपाय बताया आपने। जी बहुत धन्यवाद। ओम गुरुजी। ओम गुरुजी। ओम प्रणाम गुरुजी। तो यहाँ गुरुजी जब मैं कहता हूँ भी मैं जो भी है ये सब मैं ही तो हूँ,
ऐसी भावना की हम प्रयास कर रहे हैं गुरुजी। हम्म। तो उसमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा खत्म नहीं हो जाएगी गुरुजी? जब हम ही देख रहे हैं भाई, मैं ही तो हूँ ये सब कुछ, तो वो परमात्मा कहाँ परमात्मा ही है रहेगा? ना, हाँ जी। वो परमात्मा ही है जिसके प्रति जिसको पकड़ करके हम कह रहे हैं। वो तो जब अभिमान होगा तो परमात्मा के प्रति श्रद्धा, परमात्मा के प्रति श्रद्धा हम क्यों करते हैं? कोई पूछे परमात्मा के प्रति श्रद्धा क्यों करते हैं? जब तक भेद है तब तक करते हैं, जब तक हम परिच्छिन्न अवस्था में है तब तक करते हैं। हम ये अनुभव करते हैं कि परमात्मा ने हमारे लिए, हमारा कौन है, केंद्र में मैं है, तो उसके लिए श्रद्धा करनी ही चाहिए कि शरीर के साथ हम, हमारी सीमाएं हैं, उसको सूरज का प्रकाश चाहिए, उसको वायु चाहिए, अग्नि चाहिए, और उसको ये सब चाहिए। अलग एंटिटी अपने आप को देख रहा है तो उसको जहां से कुछ हमें मिलता है तो कृतज्ञता का भाव होना ही चाहिए। तो जब भेद दृष्टि है या परिच्छिन्न दृष्टि है तो वहां तो परमात्मा अलग है और मैं अलग हूँ। वो तो अपरिच्छिन्न है, मैं परिच्छिन्न हूँ। वो मेरा उपास्य है, मैं उपासक हूँ। वो सर्वज्ञ है, मैं बहुत ही, मेरा ज्ञान सीमित है। ये तो होना ही चाहिए। पर जब सारी उपाधियां चली गई तो कोई केंद्र ही नहीं बचा, तो अब श्रद्धा और अश्रद्धा की कोई बात ही नहीं बची। हाँ गुरुजी, फिर वो वही ना कि आज मेरा लेवल बहुत नीचे का है और मैं सुनता हूँ कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये तो ये नहीं है, ये नहीं कहा जाता है। मतलब ये भावना, एक भावना परक निर्देश होते हैं, एक ज्ञान परक निर्देश होते हैं। भावना तो वस्तुनिष्ठ नहीं होती। भावना जो है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, सब्जेक्टिव होती है। भावना पुरुषनिष्ठ होती है, वस्तुनिष्ठ नहीं होती है। भावना जो होती है ना, वो पुरुषनिष्ठ होती है। तो पुरुषनिष्ठ भावना आप कर सकते हो, करना चाहते हो तो, मतलब उससे भी विशालता आती है, परिच्छिन्नता समाप्त होती है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि जो कहा जाता है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, वो कोई भावना प्रधान साधन नहीं है, वो ज्ञान प्रधान निर्देश है, वो वस्तुनिष्ठ निर्देश है। पुरुषनिष्ठ कथन नहीं है। पुरुषनिष्ठ का मतलब ये होता है कि कोई साधक है और वो ऐसी भावना कर रहा है या ऐसा वो विचार कर रहा है, ध्यान दे रहा है, ऐसा। अभी तो उसकी वो स्थिति है नहीं कि सर्वत्र मैं ही हूं और मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन वो जिसको मैं कहता हूं वो ब्रह्म है। ये बात ज्ञान परक निर्देश में तो इसका अर्थ ये होगा कि सारी उपाधियों से अलग करके जो मेरा स्वरूप है मैं, क्योंकि मैं दोनों अर्थों में होता है। उपाधि सहित के लिए भी मैं का प्रयोग होता है, उपाधि रहित के लिए भी होता है। जैसे भूमा के प्रकरण में जो मैं शब्द का प्रयोग हुआ है वो उपाधि रहित के लिए हुआ है। अहमेव अधस्तात्, अहम उपरिष्टात्, अहम दक्षिणता, अहम उत्तरता, अहमेव इदं सर्वम। जी। ये जो उपाधि रहित के लिए भी मैं शब्द का, अहम शब्द का प्रयोग होता है, और उपाधि सहित के लिए भी होता है। तो उपाधि सहित के लिए जब होता है मैं शब्द का प्रयोग, तो परिच्छिन्न अर्थ होता है उसका, जीव अर्थ होता है, संसारी अर्थ होता है। और जो उपाधि रहित के लिए प्रयोग होता है तो उस समय उसका अर्थ परिच्छिन्न, असंसारी, आत्म शुद्ध आत्म तत्व होता है। ऐसे यही बात त्वम की भी है। त्वम शब्द उपाधि रहित के लिए भी होता है, उपाधि सहित के लिए भी होता है। तत्वमसि में जो त्वम शब्द का प्रयोग हुआ है वो उपाधि रहित अवस्था में त्वम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि तुम उपाधि रहित जो हो वही, तुम उपाधि रहित वही हो, तुम उपाधि रहित वही हो। त्वम तदेव असि, तत्त्वमसि, त्वम तदसि, ऐसा अन्वय है। त्वम से शुरू करके तदसि बोल रहे हैं। ये जो असी क्रिया है ना वो त्वम के अनुसार हो रही है।
उद्देश्य के अनुसार हो रही है। त्वम तद असि, तद माने तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है वो शुद्ध चैतन्य, त्वम पद का लक्ष्यार्थ वो भी शुद्ध चैतन्य, उपाधि रहित त्वम का और तत् का उपाधि रहित जो अर्थ है वो यहाँ पर गृहीत हो रहा है। त्वम पद का उपाधि सहित जो अर्थ होगा वो श्वेत केतु शरीर में जो सामने खड़ा है ना वो कहा जाएगा। अब उपाधि सहित अवस्था में तत् नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। जीव भी वो नहीं हो सकता है ना, उपाधि सहित जो जीव है। उपाधि रहित जीव के भी दो अर्थ हैं, उपाधि रहित के लिए भी जीव शब्द का प्रयोग होता है, उपाधि सहित के लिए भी जीव शब्द का प्रयोग होता है। तो उपाधि सहित जो जीव है वो कभी भी तत्व नहीं होता है। ऐसे हम बार बार विचार करेंगे तो ये चीजें बहुत ही स्पष्ट हो जाएंगी। नहीं कहते हैं ना जीवो ब्रह्मैव नापरः। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे, जीव ब्रह्म एकत्व तो बताते नहीं। नहीं, अब एक है तभी तो कहेंगे जीव ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, श्री अरविंद का वाक्य ऐसा, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम जीवो ब्रह्मैव नापरः। शंकराचार्य जी का है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। उन्होंने मिथ्या अलग अर्थ में कहा है, लेकिन उसका मिथ्यात्व जो है ना आलसी बना दिया, ऐसे कहते हैं श्री अरविंद। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहकर ये जो व्यक्ति हैं उनको आलसी बना दिया। आचार्य शंकर ने देश को आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, बाह्य रूप से देश को कमजोर कर दिया है। आध्यात्मिक रूप से तो समृद्ध हो रहा है पर बाह्य रूप से कमजोर हो गया, ऐसा वो कहते हैं। पर मुझे लगता है कि ऐसा उनका ठीक है, प्रकृति से थोड़ी उदासीनता तो आती है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। मैंने एक बार चर्चा की अपने गुरुजी से कि ये जगत मिथ्या का संदेश कहाँ से मिलता है उपनिषदों में, तब उन्होंने ये उदाहरण दिया है, वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। मृत्तिका ही सत्य है, ये अलग अलग जो नाम है वो सत्य नहीं है। जब हम ये कहेंगे मृत्तिका इत्येव सत्यम तो अर्थापत्ति यही तो जा रही है कि बाकी ये जो नाम है ना शिकोरा और घटा, घट, बड़ा घट, छोटा घट, कुल्हड़, ये सब जो है ना, तवा और कप, प्लेट, आजकल तो सैकड़ों प्रकार के बर्तन आ रहे हैं। तो ये वाचारंभण वाणी का आलम्बन लेकर के केवल प्रयोग मात्र है, नाम ध्येय माने नाम मात्र है। ये मृत्तिका ही सत्य, ऐसे सत ही सत्य है। सत से उत्पन्न जो ये जगत है ना ये तो नाम मात्र है। सत की गहराई तक ले जाने के लिए, ऐसा सत की तरफ ले जाने के लिए ऐसा ऐसा व्याख्यान करते हैं आचार्य शंकर कि मृत वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम सद इत्येव सत्यम सदैव सत्यम। ये जो सत है वही सत्य है। सत्य के जो परिवर्तित ये संसार है ना ये केवल नाम मात्र के लिए, नाम मात्र के लिए का मतलब केवल व्यवहार में अलग अलग नाम, ये वृक्ष है, ये सूरज है, ये धरती है, ये आकाश है, ये चंद्रमा है, व्यवहारिक धरातल पर व्यवहार चलाने के लिए ये है। वास्तव में पारमार्थिक रूप में सद इत्येव सत्य, सदैव सत्यम, पारमार्थिक रूप में सत ही सत्य है। ये बार बार यह है सत तत् सत्यम। छठे अध्याय में या एष स या एष अणिमा एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्सत्यम तत्त्वमसि श्वेत केतो, ऐसा वाक्य बोला जाए बार बार। यही सब क्या बोला है वहां पर बार बार, स या एषो अणिमा,
स या एषो अणिमा एतदात्म्यमिदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा। स मानी वो जो सत है वो आत्मा है। तत्त्वमसि श्वेत केतो स या एषो अणिमा एतदात्म्यमिदं सर्वम। ये आत्मा ही, ये यही, एतत् मानी ये जो सत है यही स्वरूप है जिसका ऐसा है इदम सर्वम। एतदात्म्यमिदं सर्वम का तात्पर्य है एतत् मानी यह, जो यह मानी जो सत है, इसको एतत् शब्द से कह रहे हैं। एतदात्म्यम ये सत आत्मा स्वरूप है जिसका, किसका, इदम सर्वस्य अस्य सर्वस्य। इदम सर्वम ये जो सर्व है, ये जो सर्व चारों तरफ जो फैला हुआ संसार है, तो एतदात्म्यम यह सत स्वरूप है जिसका ऐसा है इदम सर्वम। और फिर का तत्सत्यम, तत् मानी सत, सत्य है। स आत्मा, सत आत्मा है। स शब्द आत्मा के विधेय के साथ, मतलब आत्मा के समान अधिकरण स शब्द बोल दिया, सत्यम के साथ तत् बोल दिया। स या एषो अणिमा एतदात्म्यमिदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा। स मानी सत, जो सत है वो आत्मा है। तत्त्वमसि श्वेत केतो, तुम भी वही हो, तुम भी वही आत्मा हो। तो सत कौन, स्वरूप परमात्मा का वर्णन है यहाँ। और 7वें अध्याय में आनंद स्वरूप परमात्मा का वर्णन है। और 8वें अध्याय में चित स्वरूप आत्मा का वर्णन है। अणिमा मानी अणु, सूक्ष्म भाव। स एष, स या एषो अणिमा, ये जो सत है ना, ये अत्यंत सूक्ष्म है। इसकी कोई मिसाल नहीं, कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता इसकी अणिमा को बताने के लिए। स या एषा अणिमा, स या एषो अणिमा, वह सत जो कि यह अणु है, वह जो कि यह अणु है। एतदात्म्यमिदं सर्वम, जो कि यह कौन, सत जो है ना उसकी चर्चा है। जो कि ये सत अणु है, वह शब्द से वह यह अणु है। वह मानी सत, जो वह सत है यह अणु है। अणिमा मानी अणु, सूक्ष्मतम पदार्थ है। एतदात्म्यमिदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वम। 5 वाक्य छोटे छोटे। स या एषो अणिमा एतदात्म्यमिदं सर्वम 2, तत्सत्यम 3, स आत्मा 4, तत्वमसि श्वेत केतो 5। 5 वाक्य हैं ये छोटे छोटे। तो गुरुजी देखिए, मैं ऋषि दयानंद के त्रैतवाद को लेके चलता हूँ, तो वहाँ परमात्मा में बहुत आस्था रहती है गुरुजी। और अभी यहाँ लगता है शंकर जी को लेके चलता हूँ, तो मेरे अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण ऐसा भी डर लगता है कि कभी परमात्मा के प्रति उदासीनता हो जाए। नहीं, वहाँ भेद, मूल बात ये है कि 2 चीजें आचार्य शंकर को पढ़ने वाले को ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यावहारिक धरातल पर सारा वही मानते हैं जो स्वामी दयानंद मानते हैं। व्यावहारिक धरातल पर तो वही मानते हैं, पर परमार्थिक दृष्टि से एक ही आत्म तत्व है। ये जब तक नहीं बैठेगी ना दिमाग में कि आचार्य शंकर और स्वामी दयानंद में व्यावहारिक धरातल पर कोई भेद नहीं है, थोड़ा सा भी, जरा सा भी भेद नहीं है, एकदम हूबहू पूरा का पूरा 100% वही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। व्यावहारिक धरातल में स्वामी दयानंद और आचार्य शंकर एक ही है। जी गुरुजी। पारमार्थिक रूप में अलग।
पारमार्थिक अलग है। पारमार्थिक का मतलब ये होता है कि आत्मज्ञान होने पर क्या स्थिति बचती है, वहां पर दृष्टि भेद है। मानी जिसको आत्मज्ञान हो गया, वो आत्म प्राप्ति होगी, आत्म स्वरूप की उपलब्धि होगी, उस अवस्था में भिन्न हो जाते हैं। व्यवहारिक धरातल भिन्न नहीं है। जब तक हम साधना में हैं, जब तक अंतिम चीज की प्राप्ति में हैं, जब तक यात्रा में हैं, भिन्न नहीं है बिल्कुल। लक्ष्य पर पहुंचने पर भिन्न हो जाते हैं। जी गुरुजी, ठीक है। ना हाँ, आप बात सही है। मतलब लेकिन हम भ्रांति में तो जा सकते हैं ना जी, रास्ता हमारा फिर हम दूसरे रास्ते पे ना हो लें, ये तो डर तो है ना गुरुजी। एक तो नहीं, वो तो मैंने जिसमें बतला दिया, दूसरे रास्ते में तो आत्मस्वरूप। वो तो गलती है उसकी। जब मैं बार बार सारे आचार्य यही कहते हैं, मैंने अपने गुरु से जो सुना वही मैं आपको सुना रहा हूँ। वेदांत के मूर्धन्य आचार्यों से सुना है ये, कि व्यवहारिक धरातल पर तो तीन चीजें ही है, प्रकृति है, जीव है, ईश्वर है, सारी है, उपास्य उपासक भाव है, सब कुछ है। और ये सब उपनिषद में भी तो आया है। सांडिल्य विद्या आदि में परमात्मा की उपासना की बात कह रखी है। अभी धैर्योपासना में भी ये बात है। सगुणोपासना जितनी भी है वो परमात्मा की ही उपासना है, परमेश्वर की ही उपासना है। महर्षि दयानंद की ही शैली है वो। जो भी सगुणोपासनाएं है ना, गायत्री विद्या, मधु विद्या, वैश्वानर विद्या, सब जगह परमात्मा के ही रूप में ये सारी विद्याएं प्रस्तुत है। अंतर कहाँ पड़ता है? लक्ष्य प्राप्त होने पर, मुक्त अवस्था आने पर वो कहते हैं कि प्रकृति अपने जगह रहती है और जीव भी रहता है, और ईश्वर में स्थिति हो जाती है जीव की। ये कहते हैं ईश्वर और जीव एक ही हो जाते हैं। स्थिति क्या हो जाती है? उससे पहले तो द्वैत है ही। व्यवहार काल में ये तो शब्द हमारे द्वैत को थोड़ी हटा पाएंगे, शब्द द्वैत को हटा नहीं पाएंगे। मतलब वो तो श्रवण मनन निधिध्यासन निरंतर इस रास्ते पर हम वो करते रहेंगे। हमारा अज्ञान, थोड़ा थोड़ा अज्ञान हटता रहेगा, थोड़ा थोड़ा ज्ञान। जैसे कि वहाँ योग दर्शन में कहा है ना, योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। वहां पर कहा है थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हटता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ता है। माने समानुपात, ज्ञान का हटना और ज्ञान का बढ़ना और अज्ञान का हटना समानुपात, समान रूप में। थोड़ा उधर सरकते हैं, थोड़ा इधर हटता है, थोड़ा उधर सरकते हैं, इधर हटता है, ऐसे चलता रहता है। तो अज्ञान हटने तक तो हमें साधना करनी पड़ती है, ईश्वर का भी आलम्बन लेना पड़ता है, कर्म भी करने पड़ते हैं, सारी बातें हैं। कर्म इसलिए करने पड़ते हैं कि हमारे चित्त को शोधन चाहिए। भक्ति इसलिए करनी पड़ती है कि चित्त का शुद्धिकरण चाहिए। गीता को जो मान रहा है वो भक्ति को कैसे हटा सकता है, ये बताइए। जी गीता के गुरुजी, ऊपर जिसने भाष्य लिखा है वो भक्ति जी को कैसे हटा सकता है? वो तो है गुरुजी। मतलब उपनिषद में फिर ऐसा मतलब इतना नहीं लिखा। गीता में तो पूरा ही 100% भक्ति है गुरुजी, वहां तो। नहीं, वहां पर भी ज्ञान की भी मतलब बातें हैं। हम्म। ज्ञान की भी बातें हैं। तो ये उपनिषद में भी ये अंतिम 3 अध्याय तो ज्ञान के हैं, 5 अध्याय तो सारा सारा वो उपासना पर की है ना। शुरू के 5 अध्याय उपासना है, जी और उपासना में भेद चाहिए। जी ये गुरुजी। उपासना यहाँ पर थोड़ी सी आई है अब 8वें अध्याय में ना, धैर्य विद्या की जो बात है ना, ये उपासना के रूप में अब आई है। वो तो बाकी कहावत तो ये पूरा का पूरा गुरुजी है जी। कहावत आ जाती है ना हमारे समाजियों में। मतलब थोड़ा जानते तो हैं पर श्रद्धा नहीं होती।
इनमें पुराणिक में श्रद्धा ज्यादा होती है, और लेकिन वो थोड़ा सा अंधविश्वास, मतलब अंधेरे में रह के भी। अंधेरा तो क्या है, मतलब कोई यदि वास्तव में ठीक से समझ रहा है तो अंधेरा तो हम नहीं कह सकते, चीजों को ठीक से समझ रहा है ना। जी जी गुरु जी। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ओम यत अथ यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, ये दहर विद्या है, पहली बात है। और ब्रह्म सूत्रों में दहर विद्या के विषय में ये एक प्रकरण चलता है कि दहराकाश भूताकाश है या परम ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं। तो पूर्व पक्ष में तो भूताकाश ही बताएंगे, उत्तर पक्ष में परम ब्रह्म बताएंगे। दहरा उत्तरेभ्य, ऐसा ब्रह्म सूत्र है। उत्तर जो वाक्य है उनसे दहर जो है वो ब्रह्म लेना है, भूताकाश नहीं लेना है। दहरा उत्तरेभ्य ऐसा सूत्र है, ब्रह्म सूत्र। हाँ, पहले अध्याय के तीसरे पाद का आपने रट रखा है। तो दहरा उत्तरेभ्य, दहराकाश परमेश्वर एव उत्तरेभ्य वाक्य शेष गतेभ्य हेतुभ्य। उत्तरेभ्य माने जो वाक्य शेष गत जो हेतु हैं, उत्तर जो हेतु हैं, उनसे दहराकाश परमेश्वर है। और क्या क्या है उत्तर वाक्य? 3 वाक्य हैं। एक तो द्यावा पृथ्वी आदि का आधार, और एक भूताकाशोपमितत्व, भूताकाश के यावान वायम आकाशातावान ऐसा करके कहा है। और तीसरा पद पापमत्वादि 8 गुणों की बात है। तो इन कारणों से दहर जो है वो ब्रह्म है। उत्तरेभ्य वाक्य शेष गत हेतुभ्य, जो वाक्य शेष है ना, इन हेतुओं से। कामादि इतरत्र तत्र च आयतनादिभ्य, ये भी सूत्र है तीसरे अध्याय में। अहर अहर जीवा दहराकाशं गच्छन्तोपि न जानन्ति। प्रतिदिन जीव दहर उस ब्रह्म में जाते हैं। कब जाते हैं? गहरी नींद में जाते हैं, सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। परमात्मा से गुफ्तगू होती रहती है, पर इतने दिन से गुफ्तगू होते होते भी ये मतलब ये वही है ऐसा हमको पता नहीं चलता है, हैं? न जानन्ति जीवानां गति श्रवण ब्रह्मलोक शब्दस्य ब्रह्मणि एव संगच्छते। ब्रह्मलोक का मतलब वहां पर ब्रह्मैव लोका, ब्रह्मलोक कर्मधारय समास है। ब्रह्म का लोक नहीं, ब्रह्मलोक। तो देखिए 3 वाक्य है ना। अथिदिम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश, दहरो अस्मिन अंतराकाश। दहर इसमें एक सूक्ष्म अंतराकाश है, उसमें जो है उसकी अन्वेषणा करनी चाहिए। तस्मिन यदंत, उस आकाश में जो है उसकी अन्वेषणा करनी चाहिए। दहराकाश में जो है ना, तस्मिन दहराकाशे, उसके भीतर जो है उसकी खोज करनी चाहिए। माने अधिष्ठान की खोज, मतलब उसके माध्यम से मूलतः अधिष्ठान की खोज बता रहे हैं। अधिष्ठान और आधार और आधे, आधार और आधे, आधे को पकड़ करके भी आधार तक ही पहुंचाना चाह रहे हैं। वैसे तो शब्द तो ऐसा लग रहा है कि उसमें जो है अर्थात आधे की खोज की बात कर रहे हैं,
पर वो आधे का नाम लेकर के आधार की खोज बताना चाह रहे हैं। आधार तो वो दहराकाश है, परमात्मा आकाश है। अब वो तुरंत शिष्य की तरफ से प्रश्न आया कि ऐसी उसमें क्या चीज है खोज करने की, इतना छोटा सा आकाश है वो, उसके अंदर क्या मिलेगा। शिष्य ऐसा प्रश्न कर रहा है। तम चेत ब्रूयु, माने तम आचार्यम चेत ब्रूयु शिष्यः, उस आचार्य को यदि शिष्य ऐसे पूछने लगे, यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश दहरो अस्मिन् अंतराकाश किम तदत्र विद्यते, वहां क्या चीज मिलेगी इतना छोटा सी जगह में। यद अन्वेष्टव्यम यद्वा विजिज्ञासितव्यम, जो कि अन्वेषण करना है, जो कि खोज करनी है, सब ब्रूयात। तो आचार्य उत्तर ये दे आगे सूक्ष्म। तस्मिन् यदंत तद आश्रयण से अन्वेष्टव्यम, आश्रय के साथ उसका अन्वेषण करना है। उसके भीतर जो है ना, आश्रय और आश्रित। तस्मिन् यदंत है, उसके भीतर जो है वो तो आश्रित होगा, आश्रय के साथ उसकी अन्वेषणा करेंगे। जो आश्रित है आश्रय के साथ अन्वेषणा करेंगे। केवल आश्रित की अन्वेषणा की बात, शब्द भ्रमित हो जाते हैं शब्द को सुनकर। तस्मिन् यदंत है, उसके भीतर जो आश्रित है, उसके भीतर जो टिका हुआ है, उसके भीतर जो विद्यमान है, उसकी अन्वेषणा करनी चाहिए। और उसके भीतर क्या है ऐसा प्रश्न किया तो आगे वो दिखा दिए, लोकांतर दिखा दिए ना। तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप क्या समझ रहे हैं जरा ये बताओ। ये कह रहे यावान वायम आकाश तावान एषु अंतर्हृदय आकाश, जो ये जितना बाहर आकाश है उतना ही ये अंतर्हृदय आकाश है। उभे अस्मिन, अस्मिन माने इस हृदयाकाश में, द्यावा पृथ्वी, दोनों द्यावा पृथ्वी अंतर एव समाहित, भीतर ही समाहित है। उभो अग्निश्च वायुश्च समाहिते, सूर्या चंद्रमसौ उभौ समाहितौ, विद्युत नक्षत्राणि समाहितानि। समाहित शब्द क्रिया रूप में बदल जाएगा, लिंग में बदल जाएगा। जैसे अंतरे समाहित द्यावा पृथ्वी, ये द्विवचन है। उभौ अग्निश्च वायुश्च समाहितौ, सूर्या चंद्रमसौ समाहितौ, उभौ अग्निश्च वायुश्च समाहितौ, सूर्या चंद्रमसौ उभौ समाहितौ, विद्युत नक्षत्राणि समाहितानि। यच्च से, इस आत्मा का आत्मीय रूप में जो यहाँ है, वह मेरा माँ, मेरा पिता, मेरा दादा परदादा जो अभी है, मान लो जीवित हैं, 3-4 पीढ़ी कभी कभी जीवित होती है। यच्च नास्ति, और जो बहुत 10 पीढ़ी पहले जो नहीं है, वो सारे इसमें हैं। थोड़ा आगे समझाएंगे कि ऐसे कैसे कह रहे हैं ये। यच्च नास्ति सर्वम तदस्मिन् विद्यते, सर्वम तदस्मिन् समाहितम, वो सब इसमें समाहित हैं। तो क्या समझ रहे हैं, थोड़ा एक बार किसी को कुछ समझ में आया तो बताओ। जो इसका यहाँ पर है और जो नहीं है, सब इसमें समाहित है। जी गुरुजी, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जो जो मतलब कह रहे हैं, जो हमारे भीतर हृदयाकाश में है, वो बाहर भी, बाहर का जगत अंदर का जगत एक ही है। और जैसे चिदाभास भी, मतलब जो वही तो सभी कुछ है। और उसको प्रकृति को भी ले लें, जैसे प्रकृति के कारण संसार ये सारा का सारा मतलब एक किस्म से जड़ पदार्थ हैं। और उपाधि, चैतन्य की और जड़ पदार्थ की उपाधि से जो बाहर का संसार है, वही वही मेरे भीतर भी वही है। मैं तो इसको ऐसे ले रहा हूँ गुरुजी। मतलब मैं अंदर अपने भीतर जाऊंगा तो मेरे को सब कुछ वहां मिल जाएगा।
अगर मेरी दृष्टि खुलती है तो। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ अंधेरा ही है। अभी अभी जो है ना, कह तो यही रहे हैं कि बाहर यावान वायम आकाशा तावान अंतर हृदय आकाशा। इसका मतलब ये है कि भौतिक आकाश से तो हटा ही दिया ना। ये जो यूं कह रहे हैं कि इसमें द्यावा पृथ्वी आदि समाहित हैं। अब मैं ये पूछूं कि इसमें हमारे हृदय आकाश में यंत्र के भीतर जो है ये सारी इतनी बड़ी बड़ी सारी चीजें कैसे आएंगी? द्यूलोक और पृथ्वी और अग्नि वायु सूर्य और चंद्रमा, ये सारी हमारे इसमें हृदयाकाश में कैसे आएंगे? विद्युत और नक्षत्र और यच्च ई अस्ति यच्च नास्ति सर्वम तदस्मिन् समाहितम्, सब कुछ इसमें समाहित है। मतलब वो हमारा आत्मा कह लीजिए, परमात्मा कह लिए, हमारे भीतर ही है ना गुरुजी। तो जो सारे संसार में है, जिसने ये रचा है, उसकी उसी का आभास हमारे अंदर भी हम हमारा है। इसको यूं कह रहे हैं, जो मैं समझाऊं बोल रहा हूं अभी, कि वो जो परमात्म तत्व है ना हमारे अंदर, उस परमात्मा में ही तो ये सारा सब कुछ है, द्यूलोक पृथ्वीलोक। अब उसकी खोज उपलब्धि जो है हमारे भीतर करनी है, इसलिए उसको भीतर बता रहे हैं। भीतर इसलिए बता रहे हैं कि उसकी उपलब्धि जो है ना, उसकी उपलब्धि अंदर करनी है, इसलिए उसको भीतर बता रहे हैं। जो परमात्मा सर्वव्यापक है, आकाश की तरह व्यापक है, और जिसको आश्रय बताया सभी का, सब कुछ का जो आश्रय बता दिया, यावान वायम हृदय यावान वायम आकाश तावान ईश्व अंतर हृदय आकाश है, उभयस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतर एव समाहिते उभव अग्निश्च वायुश्च, ये सब कुछ परमात्मा में ही तो है। और हमारे इस समय वर्तमान में जो हमारे सगे संबंधी हैं वो, और जो पहले चले गए, वो सब परमात्मा में ही तो है। परमात्मा को आधार बनाकर उसी में ये सब है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। परमात्मा में ही तो सब कुछ है। ऐसे बोले ना कि उसमें भी अंदर वो ऐसा किम तद अत्र विद्यते यद अन्वेषणव्यम, इसमें क्या है ऐसा जिसकी अन्वेषणा करें? अपने आश्रय के साथ उसकी अन्वेषणा करनी है ना उनको। आश्रयण से अन्वेष्टव्यम, आश्रय आश्रित, आश्रय के साथ ऐसा क्या है हृदयाकाश में जिसकी अन्वेषणा करें? तो आकाशाख्य जो ब्रह्म है, हृदय पुंडरीकावच्छिन्ने नभसि यदंतर आकाशाख्यम ब्रह्म, आकाश हृदय पुंडरीकावच्छिन्न जो आकाश है, उसके भीतर जो आकाशाख्य ब्रह्म है उसकी अन्वेषणा करें। एक बात तो ये निकल रही है कि ब्रह्म की अन्वेषणा करने की बात कर रहे हैं। एक ब्रह्म के साथ जो ये लोकांतर, ये जो उस ब्रह्म में जिनको बताया जा रहा है तीसरे मंत्र में जो विद्युत नक्षत्र आदि बताए जा रहे हैं, इन सब का जो आश्रय है, उस सब इनके साथ उस आश्रयण से है, तस्मिन् यदंत तद आश्रयण से अन्वेष्टव्यम, उसके भीतर जो है उसको आश्रय के साथ अन्वेषणा करनी है। अर्थात सूरज चांद आदि का आश्रय रूप में क्या है ये हमें देखना है, तो वही ब्रह्म के ऊपर पहुंच जाएंगे। नहीं, यहाँ तो ऐसे है ना, देखिए 3 शब्द है, 3 वाक्य है। पहले वाक्य में कहा कि ये ब्रह्मपुर में
कमल के आकार का एक सूक्ष्म घर है। दहर मानी सूक्ष्म घर है। यहां तक बात पूरी हो गई। दूसरे वाक्य में दहरोस्मिन अंत, एक सूक्ष्म अंतर आकाश है। वो जो पुंडरीकाकार वेश में है ना, उसमें एक सूक्ष्म, तस्मिन अस्मिन, इसमें किसमें, इस पुंडरीक वेश में एक सूक्ष्म अंतराकाश है। दहर मानी सूक्ष्म अंतराकाश है। दहर का मतलब सूक्ष्म। हाँ, तो बोलना ही पड़ेगा, ये तो विशेषण है ना। वो तो ठीक है, उसमें क्या है फिर। सूक्ष्म आकाश, सूक्ष्म ब्रह्म, वो तो ब्रह्म विद्या पढ़ेंगे ना, क्या बोलते ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे तब बताया जा सकता है, अभी कैसे बोले। दैरोस्मिन अंतर आकाश तस्मिन यदंत, उसके भीतर जो है उसकी अन्वेषणा, ऐसी उसमें क्या है जिसकी अन्वेषणा करें। यहाँ पर छांदोग में आत्मा अथवा अपहत पापमा विरजो विमृत्यु 8 गुणों से उपास्य रूप में निर्धारित किया। द्यावा पृथ्वी आदि का जो समाधान है, द्यावा पृथ्वी आदि समाधान का आधार और हृदय नाम का निर्वचन और सत्य शब्द के सत्य शब्द अक्षरार्थ कथन, ये उस शंका को निराश करने के लिए उपास्य के रूप में नहीं। ऐसा यहाँ पर एक व्याख्या में लिखा है। बृहदारण्यक में सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशाना, सर्वस्य अधिपति गुण तीन गुण उपासना के लिए बताए कि वो सबका वशी है, सबका वो ईशान है और सबका अधिपति है। सन साधुना कर्मणा भूयान नो एवं साधुना कनियान, साधु कर्म से वो उसकी महिमा बढ़ नहीं जाएगी और असाधु कर्म से घट नहीं जाएगी। ऐसे विद्वत फल कथनम एस सर्वेश्वर इस भूताधिपति, ये सब का ईश्वर है, भूताधिपति है, ईश्वर की स्तुति की गई। यह सो अंतर्हृदय आकाशा तस्मिन सेते, उपासना का स्थान बताया जो अंतर्हृदय में आकाश है उसमें वो उपस्थित है। यहाँ पर आधार आदि बता दिया। जो अंतर्हृदय आकाश है ये तो आधार बता दिया। तस्मिन सेते मानी उसमें वो ब्रह्म की उपस्थिति है, हृदय आकाश में उपस्थित है। तो सूक्ष्म जो सूक्ष्म ब्रह्म को भी दहर कह सकते हैं, जो आप जैसा कह रहे हो, उसमें तो कोई बात नहीं है। दहरम पुंडरीकम वेश, लेकिन यहाँ जब यूं कह रहे हैं ना दहरम पुंडरीकम वेश, एक सूक्ष्म पुंडरीक के आकार का वेश में है। यहाँ तो दहर का अर्थ सूक्ष्म अर्थ ही लगेगा। दहर के सूक्ष्म पुंडरीक आकार वेश में, दहरोस्मिन अंतर आकाश है, और इसमें सूक्ष्म एक अंतर आकाश है। तस्मिन यद अंत तद अन्वेष्टव्यम, भाष्यकार ने कहीं दहर का अर्थ दिया भी होगा ना, क्या दिया है? अल्प अर्थ देते हैं ना, अल्प छोटा सा एक आकाश। दहरम अल्पम दे तो देखा है। भाष्यकार तो शब्दार्थ करने में प्रमाणभूत है ना, इसमें हम क्या करें? क्यों जी? दहरम हम क्या कर सकते हैं? दहर का अर्थ यदि अल्प है तो भाष्यकार तो प्रमाण है ना, हमारे से तो लाख गुना ज्यादा जो है शब्दों के विवेचन में प्रमाणभूत है। पुंडरीक सदृशम वेशमेव वेशम द्वारपालादिमत्व अस्मिन् ब्रह्मपुरे ब्रह्मणा परस्य पुरम राज्यो अनेक प्रकृतिमत यथा पुरम तथा इदम अनेक इंद्रिय मनोबुद्धि भी स्वाम्यर्थकारी भी युक्तम ब्रह्मपुरम। एक अल्पम पुंडरीकम वेशम, और अस्मिनी स्विकार सुंगे देहे नाम रूप व्याकरणाय प्रविष्टम सदाख्यम जीवेन आत्मना इत्युक्तम। तस्माद अस्मिन् हृदय पुंडरीके वेश्मनि उपसंहृत करणे बाह्य विषय विरक्त विशेषतो
ब्रह्मचर्य सत्य साधनाभ्याम युक्त वक्ष्यमाण गुणवद विध्यायमानी ब्रह्म उपलब्धते इति प्रकरणार्थ। दहरो, देखिए दोबारा फिर दहराया, दहरो अल्पतरो अस्मिन दहरे वेश्मनि। ये छोटा सा घर है, उसमें एक छोटा सा और भी छोटा सा, दहरो अल्पतरो अस्मिन ब्रह्म, दहरा अल्पतर अस्मिन दहरे वेश्मनि। दहर तो वेश्म था, उसमें भी एक और दहर जो है, दहरा अल्पतरा वेश्मनि, वेश्मनो अल्पत्वा तदंतरवर्तिनो अल्पतरत्वम वेश्मना। वेश्म की बजाय और अल्पतर, दूसरे दहर का अर्थ अल्पतर कर दिया। पहले वाले दहर का अर्थ तो अल्प, दूसरे वाले दहर का अर्थ क्यों बोले ऐसा अर्थ अल्पतर कैसे कर दिया? तो बोले कि वेश्म ही अल्प है, तो उसके अंदर रहने वाली चीज तो अल्पतर होगी। घड़े में, घड़े का जो आकार है उसके अंदर जो चीज है वो घड़े से छोटी ही होगी ना, बड़ी कैसे हो सकती है? अंतराकाश आकाशाख्यम ब्रह्म, अंतराकाश का मतलब आकाशाख्य ब्रह्म। आकाशो वही नाम रूप है और निर्वहिता, ऐसा कहा है। आकाश क्या है? नाम रूप का निर्वाह करने वाला। तो ये सब कहने के बाद अब देखिए, इन्होंने ये दिखा दिया कि यच्च अस्मिन अस्ति यच्च नास्ति सर्वम अस्मिन समाहितम अस्मिन वर्तते। फिर ये आ गया तम चेत ब्रूयु, शिष्य आचार्य को ऐसे कहने लगे, अस्मिश्चेद इदम ब्रह्म गुरुवे सर्वम समाहितम, इस ब्रह्मपुर में, अस्मिश्चेद इदम ब्रह्मपुरे सर्वम समाहित, इदम इधर जुड़ जाएगा, अस्मिश्चेद ब्रह्मपुरे इदम सर्वम समाहितम सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा। इस ब्रह्मपुर में, यहाँ पर ब्रह्मपुर का मतलब इस ब्रह्मपुर मानी ब्रह्मपुरोपलक्षित अंतराकाश में, ब्रह्मपुर से उपलक्षित अंतराकाश भाष्यकार ने अर्थ किया है। ब्रह्मपुर से उपलक्षित जो अंतराकाश है ना, ब्रह्मपुर से उपलक्षित, ब्रह्मपुर मानी शरीर, उससे उपलक्षित जो अंतराकाश, उस अंतराकाश में सर्वम समाहितम बताया, सब कुछ वहां पर है। अंतराकाश में सब कुछ है मानी परमात्मा में सब कुछ है, यूं समझ लो एक मोटी सी भाषा। सर्वाणि च भूतानि, सारे भूत उसी में है, सारी कामनाएं उसी में है। यदा एतत् जीर्यते जरा व आपनोति, यदा एतत् जरा व आपनोति, एतत् मानी ये ब्रह्मपुर शरीर जब जरा को प्राप्त हो जाता है, एतत् माने ब्रह्मपुरम शरीरम, ये शरीर जब जरा को प्राप्त हो जाता है, प्रध्वंसते नष्ट हो जाता है, किम ततो अतिशिष्यते, ये चौथे मंत्र में बोले, तो फिर उसमें बचता क्या है? जैसे घट में रखे हुए दूध घी आदि, घट जब टूट जाए तो सारा फैल जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्मपुर में, ये जो ब्रह्मपुर में ऐसे जो बताया, सर्वम समाहितम सर्वाणि भूतानि सर्वे कामा, जब ये शरीर जरा ग्रस्त हो जाता है, प्रध्वंसते, ये प्रध्वंस हो जाता है, तो कह रहे हैं तो क्या बचता है? तो बचता क्या है, ऐसे बोल दिया, प्रध्वंसते विस्त्रंसते, शस्त्र आदि से इस शरीर को काट दिया जाता है, तो वो जो इसमें था वो सारा ढेर हो जाता है या वो बना रहता है? उसका क्या होता है? शरीर के अंदर जो था, ये शरीर को काट दें, शस्त्र से इसको जला दें और कुछ कर दें, नष्ट हो जाए, किम ततो अन्यत अतिशिष्यते, तो उससे अलग क्या बचता है? घटाश्रित क्षीर दधि स्नेह आदिवत घट नासे देह नासे भी, जैसे घट में स्थित घटाश्रित जैसे क्षीर दधि स्नेह आदि वाला कोई घड़ा होता है, उसको नष्ट कर दिया जाए, देह नासे भी देह आश्रय उत्तरोत्तरम पूर्व पूर्व नाशा नश्यति, देह नाश में भी उत्तरोत्तर पूर्व पूर्व के नाश होने से उत्तर उत्तर भी नाश को प्राप्त हो जाएगा। देह के भीतर
देह नष्ट तो उसके भीतर वाला वो भी नष्ट, तो उसके भीतर वाला नष्ट, वो भी नष्ट तो उसके भीतर वाला नष्ट, सब नाश को प्राप्त हो जाएंगे। एवं प्राप्ते नाशे किम ततो अन्य यथोक्ताद अतिशिष्यते अवतिष्ठते। अतिशिष्यते माने अवतिष्ठते, न किंचन अवतिष्ठते, मतलब आक्षेप में किम शब्द का प्रयोग है, क्या बचेगा, अर्थात कुछ नहीं बचेगा। 5वें मंत्र पर आ रहा हूं। स ब्रूयात, आचार्य उत्तर दे इसका, न अस्य जरया एतत् जीर्यति, इस देह की जरा से ये जो एतत् न जीर्यति, एतत् मानी इसकी जरा से, एतत् यथोक्तम अंतराकाश साक्ष्य जो ब्रह्म है ना, वो जीर्ण शीर्ण नहीं होता। अंतराकाश साक्ष्य जो ब्रह्म है वो जीर्ण नहीं होता। न वधेन अस्य हन्यते, इसके वध से उसका हनन नहीं होता। एतत् सत्यम, ये तो एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम, ये ब्रह्मपुर जो है सत्य है। यहाँ पर ब्रह्मपुर शब्द का अर्थ, ब्रह्मपुर शब्द का अर्थ एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम। यहाँ पर भाष्यकार को देखना है, एतत् सत्यम अवितथम ब्रह्मपुरम, देखिए कर्मधारय समास कर दिया है। ये समासों का भी ध्यान देने की बात है हमेशा इन शब्दों में। जो समस्त पद है, पहले षष्ठी समास था, भाष्यकार ने तुरंत समास चेंज कर दिया है, प्रसंग के अनुसार बदल जाते हैं ना अर्थ। तो ब्रह्मपुरम ब्रह्मपुरम शरीराख्यम तो ब्रह्मपुरम ब्रह्मोपलक्षणार्थत्वात्, यदि शरीराख्य ब्रह्म को ब्रह्मपुर कह रहे हो तो ब्रह्म के उपलक्षण के लिए है, ब्रह्म को बताने के लिए, शरीर में ब्रह्म को बता रहे हैं, इसलिए उसको ब्रह्मपुर कह दिया, शरीर को भी ब्रह्मपुरम। तो बताया न वधेन से हन्यते तत् सत्यम ब्रह्मपुरम, ये सत्य ब्रह्मपुर है। अस्मिन कामा समाहिता, इसमें सारी कामनाएं समाहित हैं। अस्मिन कामा समाहिता, इसमें सब कामनाएं समाहित हैं। और आगे कह रहे हैं एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम अस्मिन कामा समाहिता एष आत्मा अपहत पापमा, ये आत्मा कैसा है, अपहत पापमा, सारे पाप रहित है, पापों से रहित है। ये पाप पुण्य धर्माधर्म आदि से रहित कह सकते हैं, अपहत पापमा। ये आत्मा अपहत पापमा है। अपहत पापमा, अपहता पापमा धर्माधर्माख्यो यस्य, पापमा माने धर्माधर्माख्य जो पाप है वो जिससे, जिसका नहीं है, ऐसा भाष्यकार ने अर्थ दिया है समास। अपहता पापमा धर्माधर्माख्यो यस्य स्वयं अपहत पापमा विजरो विगत जरो विमृत्यु मृत्यु रहित पूर्व में न वधे न हन्यते किम पुनरुच्यते। कहते हैं ये आत्मा अपहत पापमा है और विजर है, विमृत्यु है, विशोक है, शोक रहित है। शोक मोह का परिणाम होता है ना। शोक के दो अर्थ होते हैं, मोह के परिणाम स्वरूप शोक होता है, और शोक का मतलब इच्छा की अपूर्ति में भी शोक होता है। हम कुछ इच्छा कर लें कि मेरे को ये चीज मिले, फिर इरिटेशन होता है। जैसे कुछ नशे करने वाले व्यक्ति को नशे की तलब लग जाए और वो नहीं मिलता है तो उसको अंदर ही अंदर बड़ा बेचैनी होती है, उस बेचैन अवस्था का नाम भी शोक होता है। दो अर्थ है शोक के। एक तो वही जो चीजें हमने संग्रह की हैं, जो हमें प्राप्त हुई हैं, जड़ और चेतन, उनके प्रति जो तादात्म्य होता है, लगाव होता है, वो छूट जाए, नष्ट हो जाए, तो उससे भी शोक उत्पन्न होता है। तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यता, वहां पर ये कहा मोह और शोक एकत्व देखने वाले को मोह और शोक नहीं हो सकता। अभ्यास की, ट्रेनिंग की चीज है, ये सारी चीजें ट्रेनिंग की है। ये ब्रह्मा कुमारी का एक वो है, आता है ना, सिद्धार्थ का एक
उसकी माँ जवान उम्र में, सिद्धार्थ तो काफी योग्य फिल्म स्टार है, रहा है, मतलब वो बीमार होकर के और चला गया, तो उसकी माँ को सूचना दी कि आपका बेटा चला गया, देख लो जा करके। बोले नहीं, इसमें क्या आप देखने की चीज है, अब इसमें क्या देखने की चीज है, ये तो एक पात्र मात्र है, जो जो सफर कर रहा था वो तो चला गया। मतलब उसमें कोई रोना धोना कोई कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग की बात है, ये सारी बातें जो प्रशिक्षण की बातें हैं कि एक एक चीज को हम मतलब किस तरह से या तो अलिप्त हो जाए या भगवान का विधान समझ ले, या विचार के द्वारा उसको हम कोई उसका इतना ही संबंध था, ये तो उस भगवान की अपनी व्यवस्था है, ऐसे ऐसे कुछ भी कर लेते हैं। ट्रेनिंग की बात है। कई लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि मेरा 19 साल का बेटा चला गया, अपने आप बताया उसने। मैं भारत से वहां इंग्लैंड में रहती थी, इंग्लैंड गई, मेरे को तुरंत फोन पर बुलाया, मैंने कहा देखा कि ये सब जो है इतनी कथा सुनने के बाद कुछ भी नहीं होना है, जैसे ये कथा सुन ले और फिर उसके ही ऊपर बीतती है ना, वो तो कोई कोई व्यक्ति पहले से ही तैयारी करता है उसकी। तो उन्होंने कहा कि सब रो रहे थे पूरी तरह, मैंने अपने घर में मंदिर बनाया हुआ था, तो मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मैं तो आपसे, आप मुझे मत छोड़ो, बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ, आप में मेरी बुद्धि बनी रहे, लगी रहे, इतना ही चाहती हूँ। और मैं उन रोते हुए लोगों के बीच में जाकर के बैठ गई और मेरे अंदर एक परम शांति, मैं देख रही कि एक अद्भुत शांति घटित हो गई, और वो शांति कोई महीने तक बराबर चलती रही। तो ये सब प्रशिक्षण की बात है, ट्रेनिंग की बात है। शोक के ऊपर मैं ये बातें कह गया। तो ओम इन्होंने कहा ओम आत्मा गुरुजी। अपद पामा विजरो विमृत्यु विशोका विजिगीत्सा, भूख प्यास से रहित। जिगीत्सा खाने की इच्छा होती है, विजिगीत्सा रहित, वी माने रहित, अपिपासा सत्य काम है, सत्य संकल्प, ये सत्य काम है। सत्य लौकिक लोगों की जो कामनाएं हैं वो सत्य नहीं होती हैं, मतलब उनकी कामनाएं सत्य नहीं होती हैं, कोई पूरी हो जाती है कोई नहीं होती है। ये इसकी कामनाएं सब सत्य है, अवितत है, और संकल्प इसके सत्य है। यथैव इह प्रजा अन्वाविशन्ति यथा अनुशासनम, आगे कह रहे हैं यथे यथा ही एव इह प्रजा अन्वाविशन्ति यथा अनुशासनम, यम यम अंतम अभिकामा भवन्ति, यम जनपदम यम क्षेत्र भागम तम तम एव उपजीवन्ति। इसको ऐसा कह रहे हैं कि यथोक्त लक्षण एवं आत्मा विज्ञेय, गुरु से जानना चाहिए, शास्त्र से जानना चाहिए, फिर आत्म संवेद्यतया स्वराज्य कामना जिनकी होती है उनको इस तरह से जानने की बात कही गई। स्वराज्य काम, स्वराज्य के इच्छुक है, पूर्ण स्वराज्य के जो इच्छुक लोग हैं उनको ये सब करना चाहिए। कैसे कैसे बता रहे हैं, माने सत्या अविथिता कामा यस्य विथता ही संसारी नाम कामा, संसारी लोगों की कामनाएं वितत होती है, मतलब यथायथ नहीं होती हैं, पूरी होती हैं कोई नहीं होती हैं, ऐसे चलता रहता है। ईश्वर से तद विपरीता तथा काम हेतवा संकल्पा भी, काम के हेतु संकल्प होते हैं वो भी सत्या यस्य से सत्य संकल्पा, संकल्पा कामास्य शुद्ध सत्वोपाधि निमित्ता ईश्वर से चित्रगुवत।
कहते हैं संकल्प और कामनाएं शुद्ध सत्व की उपाधि के कारण से चित्रगु की तरह, मतलब चित्रगावयस्य चित्रगु देवदत्त, जैसे चित्रगु विशेषण होता है देवदत्त का, ऐसे ही संकल्प और कामनाएं शुद्ध सत्व उपाधि निमित्त वाले होते हैं। मतलब ये उपाधि के कारण से होते हैं, न स्वतो। स्वतः ये कामनाएं और संकल्प नहीं होते, उपाधि के साथ होती कामनाएं संकल्प ईश्वर के। स्वतः क्या देखेंगे? स्वतः तो नेति नेति निषेधवाचक शब्दों से उसका व्याख्यान किया जाता है। उसके स्वतः स्वरूप को जब दिखाया जाता है, आत्म तत्व के स्वतः जो स्वरूप है उसको दिखाते समय नेति नेति का प्रयोग होता है। यथोक्त लक्षण एवं आत्मा विज्ञेय, यथोक्त लक्षण वाला आत्मा को जानना चाहिए, पहले गुरुजनों से, फिर शास्त्र से, फिर क्या ये यूं कहना चाह रहे हैं कि जो स्वतः उसका जो स्वरूप देखोगे ना, उसका वास्तविक स्वरूप देखोगे तो नेति नेति के द्वारा बताया है ना, अदृष्टम अलक्षणम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम, ऐसे बताते हैं। ये तो ईश्वर की बात है। आत्मा का जो स्वतः रूप है वो तो नेति नेति के द्वारा बताया जाता है। एक तरफ नेति नेति और एक तरफ स इति, ये भी वही, ये भी यही, ये भी वही, सर्वम खलु इदम। एक तरफ तो यूं कहते जाते हैं कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सब चीजों का निषेध कर देते हैं। दूसरी तरफ ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। ऐसे भी दोनों ढंग से चलते हैं ना। तो स्वतः ब्रह्म के स्वरूप को बताएंगे तो नेति नेति का प्रयोग करेंगे, और उपाधि निमित्त, शुद्ध सत्वोपाधि निमित्त ये कामनाएं, ये संकल्प, शब्द क्या डाला? चित्रगुवत। चित्रगुवत माने यथा चित्रगुत्वम औपाधिको धर्मादेव दत्तस्य तद्वत् संकल्पा कामाश्च। चित्रगु भाव प्रधान निर्देश है। ये कह रहे हैं, दृष्टांत क्या दिया? यथा चित्रगु, चित्रगु माने चित्रगुत्व। जैसे देवदत्त का चित्रगुत्व जो धर्म है वो स्वतः नहीं है, औपाधिक है। चितकबरी गाय है जिसकी, ऐसा जो देवदत्त को हम चित्रगु कह रहे हैं, ये औपाधिक धर्म है, ना कि स्वतः धर्म है। देवदत्त का स्वतः धर्म थोड़ी है। गाय के कारण देवदत्त को, चितकबरी गायों के कारण से देवदत्त को चित्रगु कह दिया। उसका स्वतः धर्म नहीं है, औपाधिक धर्म है। ऐसे ही आत्मा के स्वतः धर्म नहीं है, ये औपाधिक धर्म है। कौन से धर्म? संकल्प और कामनाएं। यथोक्त लक्षण एवं आत्मा विजय गुरुभ्या शास्त्रता। तीन बातें कही है, देखिए भाष्यकार ने। एक शब्द भी कम नहीं रहता, एक शब्द भी ज्यादा नहीं लिखते हैं भाष्यकार। क्या कहते हैं? गुरुभ्या शास्त्रता आत्म संवेद्यतया च। पहले गुरुओं से जानो, शास्त्र से जानो, और फिर आत्म संवेद्यता, अपने अनुभव में जानना। न चेत विज्ञायते को दोषा स्यात्। बोले नहीं जानेंगे तो क्या दोष है? बोले सुन लो, दोष भी सुन लो। शृणु तत्र दोषः, शृणुत अत्र दोषम दृष्टान्तेन। सुन लो दोष क्या है, दृष्टांत से, श्रुति में ही बताया है। क्या दृष्टांत दिया? न चेत विज्ञायते, कहते हैं वो आत्मा नहीं जानेंगे तो क्या हानि है? आत्मा को नहीं जानेंगे तो हानि क्या है? बोले हानि हम बता देते हैं। शृणुता अत्र दोषम दृष्टान्तेन। श्रुति कह रही है कि हानि सुन लो। यथा ही एव इह लोके, देखो इस लोक में प्रजाएं अन्वाविशन्ति, यथानुशासनम, यथा ही प्रजा अन्यम स्वामिनम मन्यमाना स्वस्य स्वामिनो यथा यथानुशासनम तथा तथा अन्वाविशन्ति। मतलब जैसा अनुशासन होता है ना राजा का, जैसे मुझे 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, तो मैं से किसी कंपनी में जाऊंगा, उसका अनुशासन मानूंगा, वो जैसे बताएगा वैसा करूंगा, 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा।
मुझे उसकी एक प्रकार से पराधीनता सहन करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, मुझे उसको खुश करना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था को स्वीकार करके उसमें रात दिन पिलना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, सारी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, मिल जाएगा 1 करोड़। वही पंक्तियां लिख रहे हैं, यथा अनुशासनम यथा ही प्रजा अन्यम स्वामिनम मन्यमाना, अन्य स्वामी को मानती हुई स्वस्य स्वामिनो यथा यथा अनुशासनम, अपना स्वामी का जो अनुशासन होता है ना, तथा तथा अन्वाविशंति, वैसे वैसे उसका अधीनता स्वीकार करती है। अन्वाविशंति मानी स्वामी का जो निर्देश होता है ना, उसको स्वीकार करती है। क्या? यम यम अंतम प्रति यम यम अंतम प्रति मानी अभी, जिस भाग को, जिस यम यम अंतम प्रति प्रत्यंतम मानी जिस भाग को जनपदम व क्षेत्र भागम व अभिकामा अर्थिन्या भवंती, वो प्रजाएं जिस भाग को चाहती हैं, जिस प्रदेश को चाहती हैं, जो रुपया पैसा चाहते हैं, जो अधिकार चाहते हैं कि मेरे को जो है मैं ये कर दूंगा, फिर मेरे को ये अधिकार होना चाहिए, मेरे 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 नियंत्रण में इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। अभिकामा अर्थिन्यो भवंती, आत्म बुद्धि अनुरूपम, अपनी जो उनकी समझ है उसके अनुसार वो अपनी मांग रखते हैं, डिमांड रखते हैं। और तम तम एव च प्रति प्रत्यंता प्रत्यंतादिम, तम तम एव च प्रत्यंतादिम उपजीवंती, वो उनको वो चीजें मिल जाती हैं, जो कामना करते हैं वो मिल जाती है। प्रत्यंतादिम उपजीवंती, अंत शब्द का मतलब ये है, अंत शब्द है जी देश, प्रत्यंता मानी प्रत्यंतादि मानी देश, लोक्यते इति लोक, प्रत्यंतादि लोक, तो उसको जो है उसका आश्रय लेते हैं। क्षेत्र भाग, तो तम एष दृष्टांतो अस्वातंत्र दोषम प्रति पुण्य फलोपभोगे, पुण्य फल भोग में ये जो दृष्टांत है अस्वातंत्र दोष के प्रति दिया है कि उसको पराधीनता सहन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यदि आत्मज्ञान नहीं होगा तो हमें पराधीनता में जीना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। ये यदि सहन है तो आप करते रहो, मतलब पराधीनता आपको स्वाधीन नहीं हो सकते, आत्मज्ञान के बिना स्वराट नहीं हो सकते, स्वराज्य प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ऐसे बतलाया कि क्या दोष है, तो ये दोष है। हाँ, जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए पूरा मेहनत करनी पड़ेगी, श्रम लगाना पड़ेगा, शक्ति लगानी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी। पसंद नहीं है, हाँ, यदि आपको पसंद है तो आप करते रहो। और हर व्यक्ति स्वाधीनता को चाहता है ना, सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। तो ये दोष है। उन्होंने कहा ना कि क्या है, आत्मज्ञान नहीं होगा तो क्या बात है, तो बोले ये बात है। प्रजा अन्वाविशंति मानी अनुवर्तनते, अनुवाविशंति शब्द का अर्थ है अनुवर्तनते, भाष्यकार ने अर्थ दिया है। मानी यथा ही प्रजा अन्वाविशंति अनुवर्तनते यथानुशासन, अपने स्वामी के अनुशासन का अनुगमन करते हैं। यम यम अंतम अभिकामा, जिस देश की जिस भूभाग की कामना करते हैं, जिस शक्ति की कामना करते हैं, जिस जनपद की कामना करते हैं, क्षेत्र भाग की कामना करते हैं। अंतम की व्याख्या है जनपदम क्षेत्र भागम आदि। तम तम एव उपजीवंती, वो उनका तम एव उपजीवंती, वो क्षेत्र भाग प्रदेश उसका आश्रय ले लेते हैं। उपजीवंती मानी आश्रयंती, उसका आश्रय मिल जाता है उनको।
स्वामी शरणानंद जी का भी एक वाक्य है, पराधीनता के बिना हमें कभी भी भोग नहीं प्राप्त हो सकती। पराधीनता तो हमें सहन करनी पड़ेगी अपने भोगों को पूरा करने के लिए। माने पुण्य की रुचि से आदमी धर्म संचय करता है। क्या है? पुण्य, मैं पुण्य करूंगा, पुण्य से मुझे फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, तो धर्म के रास्ते पर चलता है। पर यहाँ पर जो उसको जो सुख चाहिए ना, उसके लिए उसको पराधीन होना पड़ता है। तद यथा ही कर्म जितो लोका क्षीयते, एक और दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ कर्म से प्राप्त, जित मानी प्राप्त लोक क्षीण हो जाता है। एवं अमूत्र, अमूत्र मानी स्वर्ग लोक में पुण्य जितो लोका क्षीयते, यहाँ तो कर्म से जो फल मिलते हैं, लोक का मतलब जो वस्तु, पैसे, साधन, सामग्री, उसको लोक कह रहे हैं। लोक कहते ही लोक, कर्म फल को लोक कह रहे हैं। एवं अमूत्र पुण्य जितो लोक क्षीयते तद यही आत्मान अननुविद्य व्रजंती, जो अपनी आत्मा को बिना जाने यहाँ से प्रयाण करते हैं। एतांश सत्यान कामान, और इन सत्य कामनाओं को बिना जाने प्रयाण करते हैं। तेसाम सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति, वो सब लोगों में अप्रतिहत गति नहीं होती है। अथयि आत्मानम अनुविद्य, आत्मा को जानकर। अनुविद्य शब्द में दो बातें छिपी है, पहले शास्त्र और गुरु से जानना, और फिर अपने अनुभव में जानना। अनुवेदन का मतलब ये है। आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति एतांश सत्यान कामान तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, और इन सत्य कामनाओं को, सत्य कामनाएं, सत्य संकल्प, सत्य कामनाएं और सत्य संकल्प, स्वात्म स्थान कामान अनुविद्य व्रजन्ति तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो यथा राजानुशासनानुवर्तिनी नाम प्रजानाम अथ ये अन्ये इहलोके आत्मानं शास्त्राचार्य उपदेशम अनुविद्य स्वात्म संवेद्यताम आपाद्य व्रजन्ति, शास्त्र और आचार्य उपदेश का समझ करके और स्वात्म संवेद्यता को प्राप्त करके जाते हैं। यथोक्ताश्च सत्यान कामान तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति राज्ये सार्वभौमस्य हि लोके, जैसे कि कोई सार्वभौम राजा होता है ना, उस जैसी स्थिति हो जाती है। उसकी उपमा दी है, यद्यपि हीनोपमा है, पर उपमा दे दी कि कोई सार्वभौम राजा होता है ना, उसकी जैसी स्थिति। भारत में जैसे मोदी जी की स्थिति, सार्वभौम राजा, पूरे भूमंडल का राजा हो, कोई प्रतिकूल ही ना हो, उसके विरोध में ही खड़ा हुआ ना हो, तो ये एक स्थिति है। सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, वो कहीं भी आ जा सकता है ना, वो कहीं भी। जैसे भारत में मोदी जी थोड़ा इशारा करते ही प्लेन तैयार, और एकदम 5 मिनट में ही वहां पहुंच जाते हैं प्लेन के पास, और कार्यक्रम करके वापस अपने दिल्ली आ जाते हैं। 1 सेकंड भी वेट नहीं करनी पड़ती। और दूसरे देश में जाएं तो वहां तो वीजा लेना पड़ेगा, आने दे ना आने दे, सारा संकट है। तो सार्वभौम राजा का तो फिर सब जगह ही आना जाना आराम से होता है। तो इन्होंने कहा कि ये तत्र ही अस्मिन् लोके ज्ञान कर्मणोर अधिकृता योग्या संता, ज्ञान और कर्म में जो अधिकृत है ना, आत्मानं यथोक्त लक्षणम शास्त्र आचार्योपदिष्टम अनुविद्य यथोपदेशम अनुस्व संवेद्यताम अकृत्वा व्रजन्ति, वो शास्त्र और आचार्य को पहले तो नहीं जाना, अनानुविद्य, और फिर अपना अनुभव में भी नहीं आया। जब नहीं जाना तो उसकी पिक्चर ही सामने नहीं है, तो उसका प्राप्ति भी नहीं है, और यहाँ से चले गए। तो सत्यान सत्य संकल्प कार्यांश, माने सत्य संकल्प और उनके जो फल हैं, स्वात्म स्थान कामान, अपने स्वात्मस्थ जो कामनाएं हैं उनको बिना समझे जाते हैं, वो तो परिच्छिन्न रहते हैं। सर्वेषु लोकेषु अकामचारो अस्वतंत्रा भवन्ति, वो अस्वतंत्रा
तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो अस्वतंत्रता भवति, उनकी अस्वतंत्रता होती है। यथा राजानुशासनानुवर्तिनीनां प्रजानां, जैसे प्रजाओं की वो होती है ना स्थिति, राजानुशासन के अनुवर्ती जो प्रजाएं होती हैं वो स्वाधीन थोड़ी होती है। प्रजा के की स्थिति राजा के अनुसार होती है सारा। और ये तो उस समय की बात कह रहे हैं जब प्रजातंत्र नहीं था, उसकी कैसी स्थिति होती है वो देख लो। ये प्रजातंत्र में तो फिर भी राजा प्रजा के अधीन होता है बहुत। जो एकदम राजा होते थे ना, एक पीढ़ी दर पीढ़ी, बस एक वाक्य निकला और बस पूरा काम हो जाता था। हाँ ये तो है, होता है, पर अब से तो ज्यादा ही स्वाधीनता थी है। तो इन्होंने उपमा दी है, उपमाएं तो मैंने कहा ना हीन उपमा है। इन्होंने कहा कि राजानुशासनानुवर्ती प्रजाएं जैसे पराधीन होती हैं, इधर उधर सब जगह अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकती, ये अन्य ही लोके आत्मानं शास्त्र आचार्य उपदेशम अनुविद्य स्वात्म संवेद्यताम आपाद्य प्रजंती यथोक्तांश्च सत्यान कामान तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति राज्य सार्वभौमसी, सार्वभौम राजा की तरह स्वात्मत्वेन उपास्य दहराकाश स्थान। ये स्वात्म स्थान शब्द का अर्थ है अपनी आत्मा के रूप में उपास्य दहराकाश में स्थित जो कामनाएं हैं ना, उनको वो प्राप्त कर लेता है। स्वात्म कामान का मतलब स्वात्मत्वेन उपास्य जो दहराकाश है उसमें जो कामनाएं हैं सब वही तो हैं, सब उनको प्राप्त कर लेता है। तो ये प्रथम खंड पूरा होता है। अब हम आगे दूसरा खंड कल करते हैं। ओम शांति शांति शांति।